हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज के टेस्ट में बायोलॉजी का क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। यह टेस्ट रोज़ 8 बजे शाम को अपलोड किया जाता है और 8:15 8:20 तक समय दिया जाता है। 8:20 में आपको वीडियो मिलती है, जिसे देखते हुए आप अपना आंसर टिक करते हैं। जो आपसे सही नहीं होता उसे कॉपी में लिख कर याद करते हैं, ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान किससे होता है? तो पत्तियों में गैस का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। रंध्र, पत्ती में छिद्र होता है, उसको क्या कहते हैं? रंध्र द्वारा होता है। अगला है, स्लाइड को सर्वप्रथम किस आकार का कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया? तो याद रखिएगा, 10x आकार। 10x का मतलब 10 गुना। 10x आकार का कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया। स्लाइड एक जीव है जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 10 गुना करके देखा गया था। कह रहा है, रक्त का कौन सा भाग थक्का का जमाने में मदद करता है? तो रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट जो होता है थक्का जमाने में मदद करता है। आंसर क्या होगा? प्लेटलेट्स, PLATELETS का। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? याद रखिए, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। तरल रक्त कोशिका कौन सी है? तरल संयोजी ऊतक किसे कहा जाता है? तो रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। तरल संयोजी ऊतक, क्योंकि यह दो अंग को जोड़ता है, इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। और यह क्या होता है? द्रव होता है, इसलिए तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। थक्का का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? थक्का को, रक्त के थक्का को जमाने में विटामिन मदद करता है के? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। एच भी बोलते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा, लोहा, Fe। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, Fe। अगला कह रहा है, रक्त में O2 का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त में O2 का जो परिवहन होता है आरबीसी के द्वारा होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का, और आरबीसी द्वारा रक्त में O2 का परिवहन होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीसी। कह रहा है, सर्वदाता रक्त समूह का हो। दाता का अंग्रेजी होता है डोनर, DONR। तो डोनर में क्या O आ गया? तो O जो माइनस होता है सर्वदाता रक्त समूह है। और सर्वग्राही AB प्लस के को क्या कहते हैं? सर्वग्राही रक्त समूह। कह रहा है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। प्रसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो इसका खोज जो है विलियम हार्वे ने की। विलियम हार्वे ने प्रसंचरण तंत्र की खोज की। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर को माना जाता है। खट्टे पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। खट्टे पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन। याद रखिएगा, B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। इसमें कौन सा धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। पूछेगा B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। 17 नंबर क्या है? सूर्य में कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। सूर्य प्रकाश से कौन सा विटामिन डी मिलता है? तो विटामिन डी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो BC को भैंस से याद करें, भाव सी से सा। भैंस गई पानी में, पानी का मतलब जल। BC जल में घुलनशील है। विटामिन की खोज किसने की? और ADE क्या होता है? वो वसा में घुलनशील होता है। जो बच गया ADE वो कहाँ भी घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील। अगला है, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की फंक ने। क्या? फंक विटामिन की खोज करता है। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में, हृदय में लाता है उसको कहते हैं सिरा। हृदय से जो पूरे शरीर में ले जाता है उसको कहते हैं धमनी। तो आंसर क्या होगा? हृदय से रक्त संपूर्ण शरीर में धमनी जाया जाता है। जाइलम ऊतक का कार्य क्या है? तो जाइलम ऊतक का कार्य है पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना। जल एवं खनिज लवण का परिवहन कर रहा है। फ्लोएम ऊतक का कार्य क्या है? तो फ्लोएम ऊतक का कार्य है भोजन का परिवहन। पौधों में भोजन का परिवहन करना फ्लोएम
और जाइलम का मतलब जा से जल, जा से जाइलम, फा से फल, फा से फ्लोएम। ऊर्जा मुद्रा किसे कहता है? तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक, क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। मरा हुआ कोशिका की खोज किए थे कॉक ने। कह रहा है केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज करने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउन। याद रखिएगा, हुक जो है कोशिका की खोज, ब्राउनियन से क्या न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस अंग्रेजी नाम है, तो यंसन ब्राउन से नाम रख लिए केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।